जहाँ तक अभी नए मूल्य में आया है तो उसमें 14-28 एक उर्वरक आता है जो DAP के समकक्ष होता है, उससे थोड़ा उसका पावर कम होता है। उसका मूल्य था 1300 रुपया पहले, जिसका अभी मूल्य हो गया 1950 रुपया। आपको 20-20-013 APS है, अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट है, उसका कीमत था पहले 1400 रुपया, जिसका कीमत आपको बढ़ कर के 1950 से 2250 तक। सबसे पहली पसंद है 12-32-16। 12-32-16 का मूल्य पहले था 1685 रुपया के लगभग में, अभी आपको उसका मूल्य आ गया है 1900 रुपया के आसपास। 12-32-16 के समकक्ष है 10-26-26, जो उसके नीचे आसपास में ही बिकता है और किसानों की वो भी पसंद है। उसका मूल्य था पहले 1450 रुपया, जिसका अभी मूल्य आ गया है 1990 रुपया के आसपास में। और आपको MOP, जिसको पोटास बोलते हैं सामान्य भाषा में, पोटास के नाम से लोग जानता है उसको, उसका कीमत था 1750 रुपया, जो अभी थोड़ा सा बढ़ोतरी के साथ 1975 रुपया के आसपास में गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। और किसान भाइयों की जो समस्या है उसके लिए फर्स्ट लुक जो है हमेशा से जाना जाता है और कई समस्याओं को हम सुलझाने का प्रयास भी करते रहते हैं, लेकिन एक जो समस्या है किसानों की खाद को लेकर के, वो समस्या सुलझने का नाम नहीं ले रही है। हमने टैगिंग के मुद्दे पर कई बार अपने फर्स्ट लुक के ऑफिस में जो है वो डिबेट रखा और इसके ऊपर कई तरह की बात हुई, लेकिन टैगिंग से अभी भी किसान मुक्त नहीं हो पाए हैं। उल्टा अभी अगर हम सुन रहे हैं तो कई सारे जो रासायनिक खाद हैं उनके कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। इस विषय पर विस्तार से हम उनसे बात करेंगे जो इस संस्थान से, इस विभाग से डील कर रहे हैं। हमारे साथ हैं रजनीश जी, जो कि रिटेलर्स संघ के सचिव हैं, और साथ में हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह, जो इस मुद्दे पर लगातार जो है वो किसान भाइयों के मुद्दे को फर्स्ट लुक बिहार के माध्यम से आप सबके सामने लाते रहते हैं। पहले मामले को समझते हैं रजनीश जी से ही कि ये खाद का मामला क्या है, और आपसे सबसे पहला सवाल हमारा यही रहेगा कि क्या टैगिंग बंद हुआ और क्या FOR, जिसका मामला सबसे ज़्यादा तूल पकड़ रहा था, क्या FOR चालू हुआ? दोनों सवालों का जवाब। जी धन्यवाद, आभार आपके तरफ से, आपके चैनल के तरफ से, कि बिहार प्रदेश के अन्नदाता किसानों और खुदरा उर्वरक विक्रेताओं के समस्या को आप अपने माध्यम से सरकार के समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। फर्स्ट लुक का आपने अभी प्रश्न किया कि टैगिंग और FOR के लिए, तो ये दो शब्द जो है टैगिंग और FOR, ये बिहार राज्य में 2021 के बाद लगातार अन्नदाता किसानों को और खुदरा उर्वरक व्यवसायियों को मुंह चिढ़ाने और पत्थर मारने का काम कर रहा है। इससे अधिक इसकी कोई अहमियत नहीं है। यह एक बहुत बड़ा निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह है हमारे सरकार के, और कृषि विभाग की कार्य प्रणाली पर यक्ष प्रश्न है कि इस दो प्रश्नों का, ये टैगिंग और FOR, इस मुद्दा की समाप्त सरकार करेगी या नहीं करेगी। सरकार का अपने आदेश का ही पालन उनकी के कर्मचारी अधिकारी नहीं करवा पा रहे हैं। न टैगिंग समाप्त हो रही है, न FOR चालू हो रही है, जिसका नतीजा है कि मूल्य वृद्धि 100 रुपये तक प्रति बैग हो जाता है। टैगिंग का कोई हिसाब किताब नहीं होता है, वह प्रोडक्ट के हिसाब से तय किया जाता है कि कितना टैगिंग देना है। जो प्रोडक्ट मार्केट में अधिक मांग है उस पर टैगिंग अधिक है, जिसका मांग कम है उस पर टैगिंग नहीं भी है। तो उस हिसाब से तो उसका कीमत, टैगिंग नहीं होगा तो कीमत बढ़ जाएगा, और FOR नहीं होगा तो भाड़ा जो है सो 30-40 रुपया तक प्रति बैग बढ़ता है। जैसे हर जिला से 2-3 जिला कनेक्ट होता है एक रैक पॉइंट से। अगर मुजफ्फरपुर जिला का माल वैशाली चला गया, सीतामढ़ी चला गया, तो थोड़ा मूल्य बढ़ ही जाएगा। मुजफ्फरपुर का माल मुजफ्फरपुर में बिकेगा तो रेट कम जाएगा, तो उस हिसाब से 40 रुपया तक ले बढ़ जाता है। और टैगिंग को लेकर के 60 रुपया तक, मतलब 100 रुपया एवरेज एक बैग पर बढ़ोतरी है। जब 100 रुपया तक बढ़ जाएगा तो इसका तो लाभ अधिकारी को मिलेगा ही। किसान फ़ोन करने से तो बाज आएगा नहीं, क्यों करेगा? किसान तो देख रहा है कि मूल्य तालिका पर 1350 रुपया DAP लिखा हुआ है, 266 रुपया यूरिया लिखा हुआ है, और सरकार सभी दुकानों में फ्लैक्स बोर्ड लगवा दी है कि अगर आपको किसी तरह की कोई शिकायत है तो इस ईमेल आईडी पर, हाँ, इस ईमेल आईडी पर कीजिए, इस नंबर पर कीजिए, आपकी सुनी जाएगी, और सुनी भी जाती है। तो कौन आपको हमने कहा ना कि ये पत्थर मारने के काम आ रहे हैं हम लोगों को,
कितना नुकसान हो रहा है, कितना चोट हो रहा है, यह तो कभी कभी कम ज़्यादा होते रहता है। तो टैगिंग और FOR की यही स्थिति है कि इस सब कागज़ों की शोभा बढ़ा रहा है और हम लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है। जो रिटेलर्स हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं, इसमें पिस रहे हैं किसानों और कंपनियों के बीच में। हमारे वरिष्ठ पत्रकार के पास बढ़ते हैं, क्योंकि खाद वाले मामले में किसानों से डायरेक्ट बातचीत में जो है इनकी भूमिका रहती है। और ऐसे में अगर आप टैगिंग की समस्या से जुड़ी सवाल आपसे फिर से करें कि टैगिंग का कोई समाधान नहीं हो पाया, कीमत में जो है वो वृद्धि होने लगी, क्या कहेंगे? जी देखिए, टैगिंग और FOR की बात आप कर रहे हैं, तो FOR का मतलब यह हुआ जो जहाँ किसान को खाद उपलब्ध होता है, जो बिक्री केंद्र है ग्रामीण स्तर तक, उस बिक्री केंद्र तक जो कीमत है उस कीमत में पहुंचाने का काम कंपनियों का है। वो भाड़ा कंपनियों को वहन करने का है, लेकिन कंपनियां वो भाड़ा वहन नहीं कर करके FOR जो फैसिलिटी है उसके मानक के अनुकूल न चल करके, और वो जो होलसेलर है उनको अपना रेट निर्धारण करके कंपनियां देती है, फिर होलसेलर रिटेलर से मतलब भाड़ा वसूल करके मतलब वो देते हैं। उसके बाद जो रिटेलर है तो उनको जो भाड़ा लगता है तो निश्चित रूप से वो भाड़ा के अनुकूल जो है से दाम बढ़ा करके किसानों से लेंगे। तो FOR सिस्टम इसको कहा जाता है। जहाँ तक टैगिंग की बात है, तो टैगिंग कोई सिस्टम नहीं है, टैगिंग कंपनियों की मनमानी है और उसमें कुछ होलसेलर और रिटेलर भी शामिल हैं निश्चित रूप से। अब जैसे रजनीश जी हैं, रिटेलर संघ के महासचिव हैं, प्रदेश महासचिव हैं, लेकिन इनके भी कई रिटेलर होंगे। जो टैगिंग में है क्या, जो टैगिंग अगर कोई कंपनियां DAP तैयार करती है और मतलब DAP बेचती है, तो DAP के अलावे दूसरा प्रोडक्ट जो वह कंपनी के पास नहीं है, दूसरे कंपनियों से लेकर के वो टैगिंग होता है। यह नहीं है जो उसकी अन्य जो प्रोडक्ट है उसी को नहीं, अलग कंपनियों से लेकर के उसमें वो मुनाफा कमाती है, और उस मुनाफा के लिए वो क्या कर देती है, टैगिंग मतलब उसको क्या कहें, अनिवार्य कर देती है। जो टैगिंग, इसको अगर आप 1 बोरा यूरिया ले रहे हैं तो 1 बोरा यूरिया ले रहे हैं तो कैल्शियम चाहे कोई दवा है वो आपको, या मतलब उसका जो विटामिन है वो आपको लेना पड़ेगा ताकि उसका भी मुनाफा वो जोड़े। अगर टैगिंग किसान अगर लेना नहीं चाहते हैं तो उनको अगर 266 का यूरिया है तो 400 में 500 में इस तरह से दिया जाता। तो एक तरह से कंपनियों की मनमानी है और कंपनियां निरंकुश है, कंपनियों पर सरकार को हमको लगता है कोई अंकुश नहीं है, और अधिकारी तो अधिकारी ही हैं। अधिकारी तो देख रहे हैं जो बराबर जेल जा रहे हैं लेकिन घूसखोरी बंद नहीं कर रहे हैं। तो इसके कारण कंपनियों की मनमानी चल रही है, और उस आड़ में निश्चित रूप से जो थोक विक्रेता हैं और कुछ खुदरा विक्रेता हैं वो भी कमाई कर रहे हैं, और ये दोनों रास्ता निकाल लेते हैं। जो टैगिंग हमको बेचना मजबूरी है, कंपनियां नहीं देती है, अगर वो नहीं देगी तो हमको खाद उपलब्ध नहीं हो पाएगा तो हम क्या करेंगे। उस हिसाब से अगर ऐसा नहीं है तो एक बार एकजुट होकर के टोटल खाद विक्रेता विरोध क्यों नहीं करते हैं। जो अगर टैगिंग अगर आप हमको शामिल करते हैं तो हम माल नहीं उठाएंगे, तो उस स्थिति में बातें सामने आ जाएगी। लेकिन कहीं न कहीं इस चैनल में सब जैसे शामिल हैं। और अगर कीमतें बढ़ी हैं तो आखिर संघ ने इसका विरोध क्यों नहीं? जहाँ तक हमें जानकारी प्राप्त है कि उर्वरकों का मूल्य जो है सो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से घटता बढ़ता है। इस पर सरकार की पूरी अपनी पकड़ है। सरकार समय समय पर इसका प्रयास करती है कि सब्सिडी को बढ़ा करके मूल्य नियंत्रण किया जाए। जैसा कि डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र के अतिरिक्त सचिव महोदया ने कल एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया था, जो उनके साइट पर हमने देखा था। उसमें उन्होंने कहा था कि हम जो है किसी भी तरह के उर्वरकों का मूल्य जो है बढ़ोतरी नहीं होने देंगे। मूल्य में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, मूल्य नियंत्रित रहेगा, यथावत मूल्य कायम रहेगा। हमारे पास उर्वरकों की कोई समस्या नहीं है, न तो आपूर्ति प्रणाली बाधित है, न तो ये हम जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं बना रहे हैं उसमें कोई समस्या है। लेकिन हमको समझ में नहीं आता है कि एक कहावत है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा। अतिरिक्त सचिव का ये बयान आ रहा है कि कोई रेट नहीं बढ़ रहा है, जबकि अभी गोदामों में अगर जांच किया जाए, देखा जाए, जो मूल्य रेट लिस्ट हमने देखा है कई कंपनियों का हमारे पास आया। सब कंपनियां जो काम करती है वह तो मूल्य देती ही है। उसमें क्या होता है कि अभी आपको 600 रुपया तक बढ़ोतरी हुई है। कुछ नाम बता सकें हमारे किसान भाइयों के लिए कि पहले का रेट कितना था और अब उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई? ऐसा है कि सभी कंपनियों का मूल्य एक समान एक नहीं होता है।
आगे पीछे थोड़ा बहुत होता है, तो उसमें एवरेज आपको हम बता सकते हैं कि औसत कितना हो सकता है सो। तो जहाँ तक अभी नए मूल्य में आया है तो उसमें 14-28 एक उर्वरक आता है जो DAP के समकक्ष होता है, उससे थोड़ा उसका पावर कम होता है। उसका मूल्य था 1300 रुपया पहले, जिसका अभी मूल्य हो गया 1950 रुपया। 150 आगे पीछे हो सकता है। आपको 20-20-013 APS है, अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट है, जो सामान्य तौर पर आपको वो तोरी उड़ी के खेत में ज़्यादा आलू में तोरी में लोग देता है, उसको खेती करता है। उसका कीमत था पहले 1400 रुपया, जिसका कीमत आपको बढ़ कर के 1950 से 2250 तक कंपनियां के हिसाब से, जो कंपनी जिस तरह का अपना रेट बढ़ाया है। 12-32-16 सबसे अग्रणी मिक्सचर है, वह सभी किसानों की पसंद है। जिस तरह DAP पसंद है सभी किसानों को कि हमको DAP ही चाहिए, उसी तरह मिक्सचर का खरीद करने वाले किसानों में सबसे पहली पसंद है 12-32-16। 12-32-16 का मूल्य पहले था 1685 रुपया के लगभग में, अभी आपको उसका मूल्य आ गया है 1900 रुपया के आसपास में। उसके बाद आपको 12-32-16 के समकक्ष है 10-26-26, जो उसके नीचे आसपास में ही बिकता है और किसानों की वो भी पसंद है। उसका मूल्य था पहले 1450 रुपया, जिसका अभी मूल्य आ गया है 1990 रुपया के आसपास में। और आपको MOP, जिसको पोटास बोलते हैं सामान्य भाषा में, पोटास के नाम से लोग जानता है उसको, उसका कीमत था 1750 रुपया, जो अभी थोड़ा सा बढ़ोतरी के साथ 1975 रुपया के आसपास में गया है। और अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट आपको ये 14-12 ये हो गया आपको 20-20-013। और अमोनियम सल्फेट, जो सल्फेट किसान इस्तेमाल करते हैं नाइट्रोजन से, वो यूरिया से बेहतर होता है। उसका लंबा समय तक वर्किंग पीरियड है काम करने का, किसान उसको पसंद करते हैं। उसका जो है सो कीमत पहले था आपको कुछ कंपनियों का 800 रुपया था, 900, 950 ऐसे ही था, जिसका कीमत जाकर के 1400 रुपया अभी आ गया है। तो यह बेतहाशा मूल्य वृद्धि है। यूरिया और DAP दो के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं है, लेकिन अब आपूर्ति किस हद तक हो पाती है तो सीजन में पता चलेगा। तो DAP से ही जुड़ा एक और सवाल है आपसे कि DAP के बारे में अक्सर ये शिकायत आती है कि इसकी कमी है, लेकिन अगर सरकार की तरफ से सुने तो सरकार कहती है कि ऐसी बात नहीं है। आप सत्यता बताइए इसकी क्या है? देखिए, इसमें आंकड़ों का खेला होता है। सरकार DAP देती है तो DAP जो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र और ये IFMS ID जो होता है, जिस ID पर उर्वरक चढ़ता है और उस ID से ही बिक्री होता है, वहाँ पर सरकार के द्वारा TSP एक फर्टिलाइज़र होता है जिसका पूरा नाम ट्रिपल सुपर फॉस्फेट होता है। TSP फर्टिलाइज़र को भी DAP के ही कॉलम में रखा जाता है। ठीक है। जबकि TSP में और DAP में आप किसी भी किसान से जब जाइए ग्राउंड लेवल पर पता करने, तो हर किसान को DAP की ही ज़रूरत है। हाँ, अब फर्क समझिए, TSP चांदी है और DAP सोना है। जब किसी भी को TSP का मूल्य 1900 रुपया 1800 रुपया हो गया, DAP का मूल्य 1350 रुपया है। DAP देने के बाद फसल में एक बार जान आ जाता है, हर किसान की पहली मांग है DAP, तो कोई TSP क्यों लेगा? TSP का रेट बढ़ गया, सारा कंपनी, तमाम कंपनियां जो है TSP रैक का रैक लाती है, उनका नहीं बिकता है। डीलर ज़बरदस्ती को डीलर को ठांस देते हैं, कुछ डीलर लेते हैं सो लेते हैं, नहीं लेते हैं सो गोदाम में चला जाता है। अब उसका खेला शुरू होता है जब DAP का सेल शुरू होता है, तो कि आपको अगर 100 बोरा DAP लेना है तो 200 बोरा TSP ले लेना होगा। अगर 200 बोरा आप TSP नहीं ले रहे हैं तो 100 बोरा DAP नहीं है। तो फिर रिटेलर भी चाहते हैं कि वो थोप दें किसानों को। थोप दें। TSP का मूल्य अधिक है, DAP का मूल्य कम है, और सरकार देखती है कि हमारे ID पर तो DAP इतना अधिक मात्रा में पड़ा हुआ है हर राज्यों में, और वो असल में TSP होता है। इसलिए TSP सरकार समझती है कि है, जबकि DAP होता नहीं है और किसान TSP लेना नहीं चाहता है। चलिए, इस पे प्रतिक्रिया ले लेते हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार से और उनसे जानते हैं कि ये जो DAP और आंकड़ों का खेल अभी रजनीश जी ने बताया कि किस तरह से, चूंकि एक ही कैटेगरी में ये शामिल हैं, इस वजह से इसकी क्राइसिस होती है और सरकार को ये समझ में नहीं आता है कैसे इस समस्या से जो है वो निजात पा पाए। देखिए, सबसे पहले जो रजनीश जी से जानकारी मिली है
और जिस तरह से सरकार का निर्णय है कि हम खाद पर जो है से दाम बढ़ने नहीं देंगे, चाहे अंतर्राष्ट्रीय रेट में कोई भी उथल पुथल हो ना, हम बढ़ने नहीं देंगे। अब तक सरकार की तरफ से कोई निर्णय नहीं हुआ। लेकिन इसी बीच जो ये रेट बता रहे हैं, जो कंपनियां क्या की है, जो मतलब 1.5 गुना तक कीमत जो है से बढ़ा दी है। 500-600 प्रति बैग के हिसाब से कीमत बढ़ा देना एक बहुत ही गंभीर मामला। आखिर कंपनियां कैसे अपने से कीमत बढ़ा सकती है अगर सरकार कीमत बढ़ाने का निर्णय नहीं ले रही है? तो इस स्थिति में अभी जो रजनीश जी बता रहे हैं कि जो मिक्सचर खाद है उस पर 600 प्रति बैग के हिसाब से कीमत को बढ़ा दिया गया है, तो गंभीर मामला। इसमें कहीं न कहीं जो सरकारी अधिकारी है वो भी कहीं न कहीं इसमें शामिल है। आखिर अगर मूल्य नियंत्रण से बाहर हो रहा है तो मूल्य नियंत्रण पर कार्रवाई करने के किसी विभाग के जो अधिकारी है उनको उस पर देखना चाहिए कि किस तरह से जैसे कंपनियां कीमत बढ़ा दी है। क्या सरकार का आदेश है? सरकार की ओर से कीमत को निर्धारण किया गया है? अगर इस स्थिति में बिना किए कंपनियां अगर बढ़ा रही है तो निश्चित रूप से कंपनियां बेकाबू है और कंपनियों पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और किसानों के लिए एक बहुत दुर्भाग्य की बात है। और रह गई बात अब डीएपी, यूरिया और जो टीएसपी बता रहे हैं, टीएसपी का मतलब इनका कहने का यही होगा जो फॉस्फेटिक खाद है उसी में मिक्सचर के रूप में उसको बना दिया जाता है। कंपनियां जैसे डीएपी पर सरकार सब्सिडी दे रही है और यूरिया पर सब्सिडी दे रही है, तो लगभग टोटल फॉस्फेटिक खाद पर सब्सिडी है, फॉस्फेट पर सब्सिडी है, लेकिन उसी में वो मिक्सचर का रूप दे करके और कंपनियां उसका कीमत अधिक कर दे रही है, जबकि उससे ज़्यादा फायदा किसानों को डीएपी से हो रहा है। डीएपी का कीमत 1350 रुपया है और अन्य जो बता रहे हैं मिक्सचर जो उसके मानक के अनुकूल काम भी नहीं करेगा उसका कीमत 1900, 2000, 2200 तक कर दिया गया। तो निश्चित रूप से एक अराजकता का माहौल कायम हो रहा है और किसानों का शोषण हो रहा है और कंपनियों पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है। रजनीश जी, आपके पास वापस आते हैं और जैसा कि अभी डीएपी, टीएसपी इन दोनों की बात हो रही थी, एक बात आती है कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र की। इसमें आपने डीएपी और टीएसपी के ऊपर बड़ा अच्छा अंतर समझाया हम लोगों को। ये कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र क्या है और इसकी कीमत बढ़ने का मामला क्या सा? कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र जो है उसको लाचारी में ही किसान लेते हैं। पहले जब डीएपी का मूल्य 1350 रुपये, टीएसपी की तरह ही कुछ होता है क्या? टीएसपी जो है सो कंप्लीट फॉस्फेट है, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र में क्या होता है कि फॉस्फोरस के अलावा अन्य भी कुछ तत्व कंपनियां मिलाती है। कभी कभी पोटेशियम, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का कॉम्बिनेशन होता है, कभी कभी अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट का कॉम्बिनेशन होता है। इस तरह से करके 5-6 तरह का ये उतना लाभकारी नहीं। लाभकारी आपको हम बताते हैं कि ये 1350 रुपया जब डीएपी का मूल्य हुआ करता था तो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र का कीमत 900 रुपया, 800 रुपया, 1000 रुपया हुआ करता था। जिस किसान को पैसे की समस्या हुआ करता था कि पैसा नहीं है तो लाचारी में मिक्सचर लेकर के, जैसे आप समझिए कि आप घर में चावल दाल बनाते हैं खाने के लिए और खिचड़ी बनाते हैं खाने के लिए, तो जितना क्वांटिटी चावल दाल का होगा एक व्यक्ति खाएगा, उतने क्वांटिटी में 4 व्यक्ति खिचड़ी खाएगा। तो खिचड़ी जो है लाचारी का भोजन है। अब घर में खाने को उपाय नहीं है, अन्न कम है, तो खिचड़ी बना लो, 4 आदमी का पेट भर जाएगा। लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं है, वो गुंजाइश है। तो गुंजाइश भी लोग तब किया करता था जब वो सस्ता था कि डीएपी का 1350 रुपया कीमत है, 1350 में तो नहीं हो रहा है तो चलो 900 में मिक्सचर लेकर खेती कर लेते हैं, फिर पैसा होगा तो दोबारा हम डीएपी छींट देंगे। या फिर चूँकि कोई भी फसल जो है सो 4 महीना का, 120 दिन का, 130 दिन का होता है, 90 दिन से अधिक का ही कोई फसल होता है, किसान गुंजाइश करता है। ये जो मिक्सचर और टीएसपी की बात कर रहे हैं उसमें बातें यह है कि जैसे मान लीजिए डीएपी में फॉस्फेट और नाइट्रोजन है, तो उसमें जो मिक्सचर है उसमें क्या होता है, जो फॉस्फेट, नाइट्रोजन, चाहे पोटास, सब चीज़ को मिला दिया जाता है और उसमें तर्क दिया जाता है कि इसमें सब चीज़ सम्मिलित है, इसमें अन्य चीज़ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वास्तविकता यह है कि मिलाने की ज़रूरत तो वास्तव में नहीं, लेकिन सबका मात्रा कम होता है। मात्रा कम होता है, मात्रा कम होने के कारण उसका कीमत कम होना चाहिए, लेकिन वो कीमत कम होने के बदले उस कीमत को बढ़ा करके कंपनियां देती है जिसमें कुछ भी आपको मिलाना नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका कीमत ज़्यादा कर दिया जाता है, जबकि मात्रा कम है, फायदा कम करता है। चीज़ें हर चीज़ होती है, मतलब कुछ चीज़ बढ़ा दिया जाता है। पोटास जेनरिक दवाई की तरह होता है, लेकिन जेनरिक दवाई सस्ता मिलने के बजाय महंगा में मिल रहा है, इस तरह की हालत होती है।
नहीं, जेनरिक दवा की मतलब है जो उसमें हाँ मात्रा कम है, लेकिन मात्रा कम है तो जो चीज़ है वही चीज़ है ना, लेकिन उसका सस्ता होना चाहिए ना, लेकिन उस सस्ता ना हो करके उसका कीमत अधिक वसूल कंपनियां जैसे कर रही है, तो इस पर अंकुश लगना बहुत अनिवार्य है। ठीक है, तो सहमत हैं जो बात अभी कह रहे हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार? आप जो समझा रहे थे लगभग लगभग वही बातें हैं। उन्होंने जो कहा है वह बिल्कुल जायज़ है, लेकिन हम तो व्यापारी हैं, हमको तो जानकारी है, हम किसानों के सामने फेस करते हैं, खुद भी किसान हैं, खेती करते हैं। परिस्थितियाँ अभी जो आमने सामने बन रही है वह बेहतर नहीं है। इसमें कंप्लेन का मात्रा अधिक हो जाएगा, शिकायतों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी कि कोई भी व्यक्ति 1900 में मिक्सचर क्यों खरीदेगा, जब 1350 रुपया में डीएपी मिल रहा है तो मिक्सचर कोई क्यों खरीदेगा। और डीएपी मिल जाए तो ना, अगर डीएपी मिल जाए तो फिर मिक्सचर क्यों बिकेगा, और नहीं बिकेगा तो इतनी बड़ी आपूर्ति को समाप्त कैसे किया जाएगा, खपत कैसे होगा, यह प्रश्न है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए सरकार को इस पर कि कैसे चलेगा। कोई मिक्सचर पहले सस्ता के लिए खरीद लेता था, अब तो महंगा हो गया, तो अब कैसे करेंगे और कैसे उसको यूटिलाइज, कैसे मैनेज करेगा। आंकड़ों का खेल तो है, तो टीएसपी डीएसपी का आपने बता ही दिया आपको। सरकार देखती है कि हमारे पास बहुत बड़ी मात्रा में डीएपी पड़ा हुआ है, जबकि होता टीएसपी है। एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के लिए लेते हैं वरिष्ठ पत्रकार से उनका विचार, उनके प्रतिक्रिया कि आखिर ये जो पूरी समस्या बताई रजनीश जी ने, क्या ऐसा स्टेप ले सरकार जिससे इस समस्या का समाधान हो सकता है? निश्चित रूप से सरकार को ही आगे आना पड़ेगा। सरकार अगर कोई गंभीर निर्णय नहीं ले तो किसानों का इस तरह से शोषण होता रहेगा। सरकार नियमें बनाती रहेगी, सरकार किसानों के लिए सब्सिडी मतलब देती रहेगी, लेकिन उस सब्सिडी का लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है। उस सब्सिडी का लाभ जो है ले रहा है कंपनियां ले रहा है। तो जो कंपनियां लाभ ले रही है तो उस कंपनियों पर अंकुश लगाना पड़ेगा। उस कंपनियों के साथ उनके अधिकारी भी मिले हुए हैं, कृषि विभाग के अधिकारी, जिसके कारण किसानों का शोषण हो रहा है, किसानों से अधिक मूल्य लिया जा रहा है। और किसानों के एक तो देख रहे हैं किसानों से खाद में, रासायनिक खाद में अधिक मूल्य लिया जा रहा है, और किसानों का जो प्रोडक्ट है उसको खरीदने में किस तरह का जैसे गोलमाल होता है, उनको उचित कीमत भी नहीं दिया जा रहा है। तो इस पर निश्चित रूप से अगर सरकार चाहती है, सरकार की ये घोषणा है कि किसानों को अधिक मुनाफा हो, ये इसको लेकर के सरकार सब्सिडी, बहुत काफ़ी सब्सिडी है, सब्सिडी कम नहीं, मतलब जो लगभग 2000 रुपये प्रति बैग यूरिया की कीमत है उस सरकार 266 रुपये में देती है। लेकिन क्या होता है उसमें साइड प्रोडक्ट, क्या होता है उसमें अधिक ब्लैक मार्केटिंग, एक करके किसानों को 300, 400, 500 तक में यूरिया खरीदना पड़ता है। तो निश्चित रूप से सरकार को ही निर्णय लेना पड़ेगा, सरकार को ही गंभीरता से कदम उठाने की ज़रूरत है। और उसमें कंपनियों के साथ साथ अपने अधिकारियों पर भी अंकुश लगाने की ज़रूरत है, ताकि किसानों को उचित मूल्य में खाद मिल सके। तो ये तमाम बातें हमने सुनी, जो समस्या है वो बिल्कुल हैं, और जो किसानों की समस्या है वो हर किसी को समझ में नहीं आती, क्योंकि किसान जनरली जो है वो इतने सीधे साधे होते हैं कि अपना दुख वो हर किसी के सामने नहीं बताते, लेकिन ये वास्तविकता है। और फर्स्ट लुक बिहार के माध्यम से जो ये किसानों से जुड़ी समस्या, खाद से जुड़ी समस्या जो हम आपके सामने लाते रहते हैं, इसके ऊपर सरकार को ही अंततः पहल करना होगा, क्योंकि वो कंपनियाँ जो इस सब्सिडाइज रेट का फ़ायदा उठा रही हैं, लेकिन एक्चुअली ये सब्सिडी जो है वो किसानों के लिए दी जा रही है, उन तक ये फ़ायदा पहुंच पा रहा है कि नहीं, इसके लिए एक जो है कोई ऑब्जर्वेटरी जो है वो ग्रुप बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके क्या विचार हैं इस मुद्दे पर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। फिलहाल के लिए मेहमानों को हम देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने किसानों के इस पक्ष को हमारे चैनल पर आकर के रखा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।